Assalamu alaikum. I am here Farina Mohammed. Today we are going to discuss other features of federalism. कल हमने जो 3 फीचर्स पढ़े तो आज हम जो 4th वाला फीचर है उससे स्टार्ट करेंगे. 4th feature of federalism is the Supreme Court acts as an umpire if disputes arise between different levels of government. यानी कि ये 4th फीचर है फेडरलिज्म का. अगरचे आपने फेडरलिज्म में अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो बना दिए, ज़रूरी नहीं है कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है यानी कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, इनको आपस में हमेशा कोऑपरेशन हो. अब फॉर एग्जांपल अगर यानी इनको आपस में नहीं भी बनती है तो कौन संभालेगा इनको, इनका मसला. इसीलिए यहाँ पे जुडिशरी यानी अदालत, सुप्रीम कोर्ट अंपायर का काम करती है. आपको पता है ना, क्रिकेट मैच में अंपायर का क्या काम होता है, वो प्रिजाइड करता है, वो उसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स होते हैं. तो अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो मैच में, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी स्टेट और सेंट्रल लेवल्स में आपस में इनको अंपायर का रोल प्ले करती है जब कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, जब कोई इशू होता है. अब हम 5th फीचर देखेंगे इसका फेडरलिज्म का. 5th फीचर इज सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फॉर सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, फॉर स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज लोकल लेवल, और ईच आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. इसका मतलब है यानी कि ये हम देखेंगे इस वाली फीचर में कि मनी जो है यानी फाइनेंशियल हेल्प जो कि दोनों यानी बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए. दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल हेल्प होना चाहिए. रेवेन्यू कि कहाँ से दोनों पैसा लेंगे, दोनों पैसा कहाँ से लेंगे, कोई सोर्स भी होना चाहिए यानी फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट रहे सेंट्रल लेवल भी स्टेट लेवल भी. और यहाँ पे तो सारे इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली रहे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे. स्टेट गवर्नमेंट क्या कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा देगा तब हमारा काम होगा नेचुरली. तो इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर किया गया, जिसके लिए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू यानी कि उसको क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या होने चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है फेडरलिज्म का. लाइक सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, ये तो टैक्स वगैरह की बात करता है यहाँ पे. लाइक अगर हम देखेंगे हमें यहाँ पे इंडिया में हमें प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, सेल्स टैक्स लाइक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे, क्रीम वगैरह, शैम्पू जो भी आते हैं इसमें कॉस्मेटिक्स में. तो फॉर एग्जांपल या अदर गुड्स जो भी हमें डेली लाइफ में लगता है, जिस पे भी हमें टैक्स देना पड़ता है, तो वो इनडायरेक्टली किस पे होता है, स्टेट की डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, रोड्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए. तो यही है सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो कि सेंट्रल प्रोवाइड करता है स्टेट्स को. 6th feature is that federal system has a dual objectives. अब ये जो 6th फीचर ऑफ फेडरलिज्म है ये बताता है कि फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स. ए पार्ट क्या है, टू सेव गॉड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री. इसमें क्या है, ये क्या बताता है हमें, टू सेव गॉड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री. देखो फेडरलिज्म से 2 फायदे हैं. टू सेव गॉड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, जब आपस में पावर शेयर करेंगे ये दो लेवल्स,
तो आपस में कंट्री यूनाइटेड रहेगी। पावर शेयरिंग में भी हमने, चूंकि हमें पता है फेडरलिज्म जो है ये दिस इज़ ए फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तभी तो ये पहला लेसन बनता है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ताकि जो नेक्स्ट लेसन आने वाले हैं वो आपको समझ आए। क्योंकि फेडरलिज्म जो है, जो आपका सेकंड लेसन है, ये तो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है पावर शेयरिंग का, ये हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ से मैं फिर से रिपीट करूँगी। तो सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री क्या बोलता है कि कैसे प्रमोट करेंगे, बढ़ावा देंगे यूनिटी ऑफ कंट्री को, और कैसे इसको सेफगार्ड रखेंगे। देखो, पावर शेयरिंग जब आपस में दोनों करेंगे तो नेचुरली आपस में यूनाइटेड रहेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी है, पहले वाले लेसन में हमने पढ़ा है कि अगर हम हेल्थ सेक्टर लेंगे या अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट देखें तो हाईएस्ट लेवल पे पावर शेयर करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर अगर स्टेट की बात करेंगे, हम अपने स्टेट की बात करेंगे तो एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट लेवल पे काम करता है। फिर इसके लिए सेक्रेटरीट में भी पावर शेयर होता है। सेक्रेटरीट के बाद जो है डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन होता है, डीसीज के, फिर डीसी पावर शेयर करते हैं सीओज के साथ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ। फिर चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो स्कूल के हेड्स के साथ, फिर हेड स्टाफ के साथ करता है पावर शेयर फ्रॉम। तो ये पावर शेयर जो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम आता है। तो ऐसे ही कंट्री यूनाइटेड तो चलता है। ये हमने एक एग्जांपल दिया आपको, एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे देख रहा है कि कैसे सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल तक पावर शेयर हो गया, और कैसे आपस में कैसे ये सेव भी रहा है, और कैसे प्रमोट भी हो गई। इससे मतलब यूनिटी हो गई प्रमोट। तो चूंकि सेंट्रल लेवल पे स्टार्ट हो गया, फिर स्टेट में भी कैसा चलता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हाईएस्ट लेवल पे इसको सेंट्रल में कौन इसको जो बोलेंगे कौन ये करता है, चल